अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों ये गाड़ी है सुजुकी कर्टस 2017-18 मॉडल है। गाड़ी में 3-4 मसले हैं। पहला मसला तो इसमें ये है कि गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, 10.4 किलोमीटर की एवरेज दे रही है गाड़ी। और इसमें आप देखें तो फ्यूल की लाइट भी आ रही है, तो फ्यूल की लाइट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इससे एक तो ये होता है कि जो आपकी फ्यूल माइलेज है वो 5 से 7% गिर जाती है। और दूसरा आपका जो फ्यूल पंप है वो भी ख़राब होता रहता है। जब आप पेट्रोल कम रखते हैं गाड़ी में तो कम से कम हाफ़ टैंक रखना चाहिए बंदे को फ्यूल का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि गाड़ी की एवरेज को बेहतरीन करती हैं अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो। और तीसरा इसमें मसला ये आ रहा है कि गाड़ी को जब चला रहे होते हैं तो इसकी जनरेटर की लाइट और एबीएस की लाइट आ जाती है, और गाड़ी को अगर बंद करते हैं तो दोबारा गाड़ी सेल्फ नहीं उठाती, ठीक है। तो इसकी चेक लाइट भी आ रही थी, तो वो अभी रीसेट की थी मैंने जब मेरे पास आई है गाड़ी, तो मैंने कहा चलें वीडियो भी बना लेते हैं। तो चेक लाइट तो नहीं आ रही और ना ही जनरेटर और एबीएस की आ रही है। तो अभी मैं आपको रीडिंग चेक करवा देता हूँ। कंट्रोल सिस्टम फेलियर है, ओपन लूप में चल रही है गाड़ी और 20% लीन चल रही है। इंजेक्टर पोर्ट 2.9 और कैलकुलेटर लोड देखें तो 2.4 है, ठीक है। तो इसमें आप देखें, मैं आपको थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ क्योंकि इसका जो जनरेटर वाला बेल्ट है वो स्लिप कर रहा है, इसी वजह से जनरेटर की लाइट और एबीएस की लाइट भी आ जाती है। यहाँ पर देखें तो जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो 12 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन 13.5 से 14.5 वोल्टेज आने चाहिए। और नीचे आप देखें तो चेक लाइट नहीं आ रही, वो आ जाएगी थोड़ी देर अगर गाड़ी स्टार्ट रही तो। P0130 का कोड दे रही है गाड़ी, ठीक है जी। तो ये अभी मैंने क्लियर किया था, ये दोबारा आया है कोड। चेक लाइट अभी शो नहीं हो रही मीटर पे, वो थोड़ी देर के बाद ऑन। यहाँ पे आप देखें तो इसका जो जनरेटर वाला बेल्ट है वो स्लिप कर रहा है, और बेल्ट के जो ज़रात हैं ये आप देख सकते हैं, बेल्ट काफ़ी कट गया है, तो इसीलिए ऊपर से स्लिप कर रहा है और बैटरी को पूरा चार्ज नहीं कर रहा, जिसकी वजह से गाड़ी को बंद करते हैं दोबारा गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। और जनरेटर की लाइट कभी आती है और कभी नहीं आती। और यहाँ पे आप देखें तो बैटरी अंदर से वाइट हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि जनरेटर काम कर रहा है लेकिन प्रॉपर नहीं कर रहा, बैट स्लिप कर रहा है। तो दूसरा इसमें कोई बैरिंग की आवाज़ भी आ रही है, काफ़ी शोर है, तो मैकेनिकल काम है। तो देखते हैं अगर हम उसका कोई हल कर सके तो वो भी करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका बैट चेंज करते हैं। ये नया बैट है जी 5PK 890, ठीक है। जो पुराने वाला है, ये पुराने वाला है 5PK 890, ठीक है। सेम नंबर का डाल दें, ठीक है। इसे आप अंदर से देखें तो इसकी जो जरियाँ ये ख़त्म हो गई हैं। बेल्ट को टाइट भी किया था तो उसके बाद भी ये स्लिप कर रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से जनरेटर काम नहीं कर रहा था और जनरेटर की लाइट और एबीएस की लाइट आ रही थी। इसकी जरियाँ आप देख सकते हैं काफ़ी मोटी हैं। तो ये बेल्ट लगा के अब गाड़ी को करेंगे स्टार्ट और फिर देखते हैं, रीडिंग वगैरह दोबारा से चेक करते हैं, ठीक है जी। गाड़ी अभी स्टार्ट है, बेल्ट इसका चेंज कर दिया है, तो अभी इसकी जो रीडिंग वगैरह है वो चेक कर लेते हैं दोबारा से कि अभी जनरेटर काम कर रहा है और रीडिंग वगैरह कितनी बेहतर हुई हैं। यहाँ पे आप देखें तो कंट्रोल सिस्टम अभी भी ओपन लूप में चल रही है गाड़ी, 20% लीन है। इंजेक्टर पोर्ट आगे की निस्बत बढ़ गई है, 3.2 आ रही है। कैलकुलेटर लोड 29% हो गया है, जबकि जब जनरेटर काम नहीं कर रहा था, बेल्ट स्लिप कर रहा था, कैलकुलेटर लोड 24% था और इंजेक्टर पोर्ट 2.9 आ रही थी। तो यहाँ पर आप देखें तो बैटरी वोल्टेज तकरीबन 13.5 के वोल्टेज के करीब बैटरी वोल्टेज आ रहे हैं। अभी जनरेटर ने काम करना शुरू किया है, तो इंजेक्टर पोर्ट और कैलकुलेटर लोड ये बढ़ गया है क्योंकि अभी जनरेटर का लोड पड़ा है इंजन पे, ठीक है जी। अभी बैटरी वाला जो मसला था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी बंद होने के बाद, तो चल वैसे रही थी, तो वो मसला तो हल हो गया क्योंकि अभी जनरेटर काम कर रहा है, बेल्ट स्लिप नहीं कर रहा, न्यू डाला है। तो अभी जो कोड आ रहा था ऑक्सीजन सेंसर का वो चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या मसला आ रहा है, वायरिंग फॉल्टी है या कि ऑक्सीजन सेंसर फॉल्टी है, ठीक है जी। यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर टेप की हुई थी, तो टेप अभी उतारी है क्योंकि ऑक्सीजन सेंसर खोल रहे थे। तो यहाँ पे एक जुगाड़ लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगाई हुई है पैरेलल में, 12 वोल्ट और सिग्नल की वायर के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो ये पहले अभी अलहदा करते हैं। ये इसकी ग्राउंड की वायर है और जो रेड है ये 12 वोल्ट है और जो दो येलो कलर की हैं ये सिग्नल की वायर हैं, ठीक है
देखिए ये अभी रेजिस्टेंस हमने हटा दी है, गाड़ी अभी स्टार्ट है। तो अभी चेक कर लेते हैं रीडिंग वगैरह। सबसे पहले तो ये कोड आ रहा है तो इसको करते हैं क्लियर। गाड़ी अभी स्टार्ट है तो कोड तो आप देखें क्लियर हो चुका है। तो अभी देखते हैं कि क्लोज़र लूप में चल रहा है सिस्टम या नहीं। ठीक है, जो कंट्रोल सिस्टम आप देखें सबसे ऊपर तो फेलियर है, ओपन लूप में चल रही है गाड़ी, 20% लीन है। तो यहाँ पे आप देखें ये कोड दोबारा से आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ऑक्सीजन सेंसर है सबसे पहले वो चेक करते हैं। ठीक है। और थ्रॉटल वगैरह भी इसकी चेक करते हैं। थ्रॉटल इसकी थोड़ी सी रस्टी थी तो वो भी अभी खोल रहे हैं, और स्पार्क प्लग भी इसके खोल रहे हैं, उन्हें क्लीन करेंगे। और ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पे मैंने देखा खोलने के लिए, तो जो इसका ऑक्सीजन सेंसर है इसे बैंड आया हुआ है, ये टेढ़ा है, इसीलिए ये काम नहीं कर रहा। और इसी वजह से गाड़ी ऑक्सीजन सेंसर का कोड नहीं छोड़ रही और 20% लीन चल रही है गाड़ी। ठीक है, थ्रॉटल को भी क्लीन करना है, स्पार्क प्लग क्लीन करने हैं और उनका गैप एडजस्ट करना है, और ऑक्सीजन सेंसर को करेंगे चेंज। ठीक है, उसके बाद रीडिंग में जाके चेक करेंगे कि गाड़ी और मज़ीद कितना लीन या रिच चल रही है, क्योंकि अभी तो 20% लीन है। तो ऑक्सीजन सेंसर चेंज करने के बाद जब ये प्रॉपर काम करेगा तो उसके बाद पता चलेगा कि गाड़ी कितनी लीन चल रही है या कितनी रिच चल रही है। तो अभी तो यही काम नहीं कर रहा था और इसका कोड भी नहीं छोड़ रही थी गाड़ी। तो ये गाड़ी लगी हुई है आगे से मेरे ख्याल में, तो इसे बैंड आया हुआ है। इसे चेंज करने के बाद देखते हैं। यहाँ ऑक्सीजन सेंसर चेंज करने के बाद डेटा स्ट्रीम में आप देखें तो कंट्रोल सिस्टम क्लोजर लूप में चलेगी ये गाड़ी, और टोटल फ्यूल टर्म इसकी -4% आ रही है जो कि नॉर्मल है, और इंजेक्टर पोर्ट 2.76 और कैलकुलेटर लोड 29% आ रहा है। तो अभी इंजेक्टर पोर्ट भी इसकी कम होगी, 2.4 के करीब आनी चाहिए, और कैलकुलेटर जो लोड है 29% आ रहा है अभी तो इसे भी तकरीबन 22 से 24% आना चाहिए अच्छी एवरेज के लिए। तो ये अभी जब गाड़ी चलेगी तो ये मज़ीद और नॉर्मल की तरफ आएंगी वैल्यूज़। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी क्लियर है, एवरेज अच्छी देगी और बेहतरीन देगी। ऑक्सीजन सेंसर फॉल्टी था इसका, और दूसरा जनरेटर इसका प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। तो अभी आप देखें तो गाड़ी काफ़ी कटी हुई है। कटी हुई से मुराद ये है कि गाड़ी स्टैंड पे चलती है, ड्राइवर हज़रात चलाते हैं, और काफ़ी गाड़ी चली हुई है। यहाँ पे आप देखें तो वाइब्रेशन भी है थोड़ी सी, तो इसमें मिसिंग नहीं है, ये सिर्फ फाउंडेशन वगैरह की वजह से। और दूसरा इसका जो एयर फिल्टर है यहाँ पे जो बोल्ट लगना है वो नहीं लगा हुआ अभी, तो इसका करते हैं। एवरेज अंदाज की कितनी करती है? एवरेज करेगी 18, तो भी 18 में 18 भी 18 में एकदम सौखा काम है। गड्डी आप सेल भी करनी है तो बंदा लभे ना कर्टस। हाँ ए उन्नी मॉडल है। हमारे ऊपर ले पार्किंग चेक करें। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਦੀ ਹੈ। नहीं, अल्लाह ताला खैर करेगा। तुसी पैसे लाए, तुसी इतबार भी किया तो काम भी इंशाल्लाह अपना होया। यार ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। और चाय पिलाऊँ तुम? किधर जा रहे हैं? ਮੰਡੀ ਦੇਣੀ ਗੱਡੀ ਚਾਬੀ ਦੇ। अच्छा, चाबी वाला। ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੀ ਚਾਬੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ हाँ ਤੇ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਰੁਪਿਆ 16000 ਲੈ ਕੇ ਆਈ। सही। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ? 3-4 दिन हो गए। नहीं। तो निकल भी गया, 2 दिन हुए मेरे ख्याल के, 3 दिन 2 दिन होए ना। ते जो 10 जो अपना लगे वो निकल गया। 7 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। 7 बजे लाने सही है। और चाय पियावा?